तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फू ने अपना ड्रैगन सोल पावर का यूज करते हुए चिनपिंगन को पकड़ लिया था, जहां पर कि उसके ऊपर की हेवनली प्रेशर गिर रहा होता है। और तो हम लोगों ने देखा था कि वहां पर कोई आ गया था, जिसकी वजह से कि वो उसे छोड़ देता है और फिर वो उसे कहने लगता है कि मैं इस हेवनली प्रेशर की वजह से तुम्हें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिर भी तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं किसी भी हालत में तुम्हें मारकर ही छोड़ूंगा। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि चिनपिंग उसके तरफ घूर रहा होता है, जहाँ पर फू कहने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मुझे इस तरह से घूरने की। पर हम लोग देखते हैं कि चिनपिंग उस टूटे हुए ग्लास के टुकड़े को उठा लेता है और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए चला गया था, जहां पर कि वो एक किक करके उसे दूर हटा देता है और फिर जंप करते हुए उसे मारने के लिए जाता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ के सारे चीज रुक जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो आया था वो और कोई नहीं बल्कि वही टीचर है, जिसका नाम की मिस्टर कुई होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो आसमान से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि उसके पैरों के नीचे तो बहुत सारा एनर्जी फ्लो हो रहा था और फिर वो काई के डेड बॉडी के पास से होकर गुजर जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो तो सिर्फ चिनपिंग की तरफ घूर रहा होता है और फिर वो वहां पर आके किसी पावर का यूज करता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और फिर चेनपिंग हु के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद कि वो उसके गर्दन को पकड़ते हुए उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि ये सब तो मिस्टर कुई की सोच होता है और इसलिए चेनपिंग तो अभी भी उसी पोजीशन पे होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिस्टर कुई उसे सच में ठीक कर देता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि मिस्टर कुई ने जैसा सोचा था बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था और चेनपिंग फू के ऊपर अटैक करते हुए उसे दीवार पे चिपका देता है, जिसके बाद कि वो उसको गर्दन से पकड़ लेता है, जहाँ पर फू तो चेनपिंग को गालियां दे रहा था और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे मारो या ना मारो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसलिए मैं तो तुम्हें किसी भी हालत पे और नहीं छोड़ने वाला, और अगर तुम मुझे मार देते हो तो फिर मेरा शेख तो तुम्हें डेफिनेटली नहीं छोड़ेगा और इसलिए तुम भी इस बारे में मरने वाले हो। पर हम लोग देखते हैं कि चेनपिंगन के बॉडी से किसी और निकल रहा था, जो कि उस होलमैन जिमाओ के तालिस्मान की वजह से हो रहा था। और भी चेनपिंग फू से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहता, पर फिर भी तुमने मेरे ऊपर पहले अटैक किया। और ये कहते हुए चेनपिंग उसके गर्दन को दबा रहा होता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि इस बात से फू को तो बहुत ही दर्द हो रहा था और इसलिए वो धीरे धीरे मर रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि चेनपिंग अपने हाथ के ग्लास के टुकड़े को लेकर फू के गर्दन पे कट लगा रहा होता है, पर तभी हम लोग देखते हैं कि मिस्टर कोई भी वहां पर आ जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि चेनपिंग तो उसे मार नहीं पाता और इसलिए उसके गर्दन से उसके ग्लास के टुकड़े को हटा लेता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि मिस्टर कोई फिर से सब कुछ फ्रीज कर देता है, जहाँ पर कि इस बार चेनपिंग हिल पा रहा होता है, जहाँ पर कि चेनपिंग तो इन्हीं सारी चीज को देख के बहुत ही हैरान हो रहा था, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि मिस्टर कुई उसके बॉडी से तालिस्मान को बाहर निकाल लेता है। पर तभी जिमा को भी इस बारे में पता चल जाता है, पर फिर भी वो इस बारे में कुछ भी नहीं करता, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि मिस्टर कुई चेनपिंग को अपने पीछे बुलाता है, जहाँ पर कि चेनपिंग तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस्टर कुई कह रहा होता है कि ऐसा भी कुछ चीज है जिस बारे में कि मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ और इसलिए तुम मेरे पीछे आओ ताकि मैं इस बारे में तुम्हें एक्सप्लेनेशन कर सकूं। और फिर चेनपिंग उसका गर्दन को छोड़ देता है, जिसके बाद कि वो मिस्टर कुई के पीछे जा रहा होता है, जहाँ पर कि मिस्टर कुई कह रहा था कि तुम मुझसे ज्यादा दूर मत जाना, अगर ऐसा होगा तो फिर तुम्हारे ऊपर मेरे पार काम नहीं करेगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों बाजार के बीच से जा रहा होता है, जहाँ पर कि मिस्टर कुई चेनपिंग से कह रहा था क्या तुम डिमंस और गॉड में विश्वास करते हो, जहाँ पर चेनपिंग कह रहा था कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि बचपन में मेरी मॉम इस बारे में मुझे कहानी सुनाता है और मुझे ये भी पता है कि कैसे अच्छे काम के लिए अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं और इसलिए मैं इस बारे में बिलीव भी करता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि चेनपिंग रास्ते से जाते हुए लोगों का हेल्प कर रहा होता है, जिसके बाद कि वो मिस्टर कुई से कह रहा होता है कि क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ। और फिर मिस्टर कुई कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम क्या पूछने वाले हो और इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि ये टाउन असल में रियल ड्रैगन की बर्थ प्लेस है और इसलिए यहाँ पर जो भी बच्चा जन्म लेता है उन लोगों के पास एक खास तरह का टैलेंट होता है, जिसकी वजह से कि बाहर के लोग उन लोगों से अट्रैक्ट होता है। पर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सारे बच्चों के साथ यहाँ पर ऐसा नहीं होता है और इसलिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास भी कोई टैलेंट नहीं है। पर चिनपिंग कहने लगता है कि असल में मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन तो ये था कि मेरे पेरेंट्स कैसे लोग थे। और फिर उसके ऐसे बात सुन के मिस्टर कुई अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक दूसरी जगह पर आ गया था। और फिर मिस्टर कुई कह रहा होता है कि यहाँ पर जो भी बच्चा जन्म लेता है उनके पास एक खास तरह का ब्लड होता है, जो कि बाहर के लोगों के पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट कर देता है और यही वो वजह है कि बाहर के लोग यहाँ पर आता है और वो लोग यहाँ के बच्चों के ब्लड को कलेक्ट करता है, जो कि बाहर में बहुत ही महंगे दामों में बेचा जाता है। पर तुम्हारे डैड के पास कोई भी टैलेंट नहीं था और ना ही ऐसा ब्लड था और इसलिए तुम्हारा डैड को कोई भी बाहर यहाँ से नहीं ले गया। और अगर तुम्हारे डैड के नेचर के बारे में बात किया जाए तो वो बहुत ही काइंड हार्टेड था और तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखता था, पर फिर भी तुम्हारे डैड के जाने के बाद तुम्हें और तुम्हारे मॉम को बहुत ही सफर करना पड़ा और इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सका और इस तरह से तुम्हारा डैड उन बाहर के लोगों के हाथ के कठपुतली बन गए। और फिर हम लोग देखते हैं कि चेनपिंग उससे पूछने लगता है कि मेरे डैड को किसने मारा, जहाँ पर कि वो कहने लगता है कि इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता और इसलिए मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, और अगर तुम्हारा बात किया जाए तो तुम अच्छी तरीके से जियो, जो कि तुम्हारे मॉम डैड के लिए एक अच्छी रिवॉर्ड होगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि
मिस्टर कुई फिर से चेनपिंग को लेकर टाउन में आ गया था, जहाँ पर कि उन लोगों के सामने एक कुआं था। और फिर मिस्टर कुई कह रहा होता है कि 3000 साल पहले यहाँ पर ड्रैगन फादर का मौत हुआ था, जिसके बाद कि उनका एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा था। और फिर यहाँ के चारों सैनिक मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जहाँ पर कि कहा गया था कि हर एक सैनिक इस चीज को 60 साल के लिए संभालेगा और इस तरह से वो लोग ड्रैगन फादर को जिंदा रखेगा। पर हम लोग देखते हैं कि चेनपिंगन को तो इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और इसलिए वो कह रहा होता है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर कि वो कह रहा होता है कि एक बाहर के लोग किसी की जिंदगी को ऐसे कैसे कंट्रोल कर सकता है, और इस बारे में कोई कुछ क्यों नहीं करता। और फिर मिस्टर कुई से उस तालिस्मान को दिखाता है जो कि उसके बॉडी से बाहर निकाला था, और फिर वो कह रहा होता है कि इस तालिस्मान की वजह से किसी की बॉडी और दिमाग को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसलिए ये बहुत ही टॉक्सिक है, और इसलिए हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर मिस्टर कुई कह रहा होता है कि एक सेंट होने के नाते मैं तुम्हारा कोई भी हेल्प नहीं कर पाया, और इसलिए तुम मुझे माफ करना। पर फिर भी मैं जितना कर सका उतना ही तुम्हारे लिए करा, और इसलिए तुम इस बारे में कोई भी ब्लेम मुझे ना देना। जहाँ पर कि हम लोग चेनपिंग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि सच में मेरे मॉम डैड बहुत ही अच्छे थे, और इसलिए मुझे इस बारे में कोई भी टेंशन नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिस्टर कुई अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद कि चेनपिंगन के सामने जो कुआं था उसमें एक लड़की डूब जाता है, जिसे देख के कि चेनपिंग बहुत ही डर जाता है। और फिर वो दौड़ते हुए उसे बचाने के लिए जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो उसके हाथ को पकड़ते हुए बाहर खींचने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो किसी भी हालत में उसे बाहर निकाल नहीं पा रहा था, और ऊपर से वो भी उस कुआं में गिर जाता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि अचानक से वो फिर से अपनी जगह पर पहुंच जाता है, और मिस्टर कुई उसके सामने खड़ा हुआ होता है, जहाँ पर कि वो कह रहा होता है क्या तुम्हारा आगे कोई लड़का मर रहा होगा तो भी तुम क्या उसे बचाओगे। और भी चेनपिंग कह रहा होता है कि मेरे सामने अगर कोई मर रहा होगा और उसे बचाने का कोई भी चांस मेरे पास होगा तो फिर मैं अपने लाइफ को भी सैक्रिफाइस करके उसे जरूर बचाऊंगा। पर मिस्टर कुई कह रहा होता है कि एक जेंटलमैन का काम ये होता है, पर फिर भी तुम्हें इस बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए, और इसलिए तुम्हें पहले इस वर्ल्ड के हॉराइजन के बारे में जानना होगा, और इसलिए तुम पहले अपने आप को सेव करोगे। किसी भी इंसान का जान बचाना तो अच्छा होता है, पर फिर भी किसी अननोन पर्सन के लिए अपनी जान को खतरे में डालना ये बात अच्छी नहीं होता है, और इसलिए तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। और फिर वो उससे कह रहा होता है कि मैटर ये नहीं करता है कि तुम कितने साल जिंदा रहने वाले हो, पर फिर भी तुम्हें अपने लाइफ से प्यार होना चाहिए और जिंदगी में जीने के लिए फाइट करना चाहिए, जिसके बाद कि तुम जरूर जिंदा रह पाओगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके ऐसे बात से चेनपिंगन बहुत ही मोटिवेट हो गया था, और फिर वो कह रहा था कि मैं ऐसा जरूर करूंगा। और फिर चेनपिंग मिस्टर कुई से कह रहा होता है कि आप टाइम को स्टॉप कर सकते हैं, जहाँ पर कि मिस्टर कुई कह रहा होता है कि मैं ये हर टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि ये आर्थर हेवन के रूल के खिलाफ है। और फिर अगले सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि शॉर्ट बना रहा होता है, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि निन्या होता अपने घर में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिस्टर कुई अपने पावर का यूज करते हुए जिमाओ के ऊपर प्रेशर का क्रिएट कर दिया था, जहाँ पर कि जिमाओ तो उसके घुटनों पे आ गया था। और फिर जिमाओ मिस्टर कुई से अपनी जान के भीख मांग रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, और इस तरह से तो मैं इस गांव से चला जाऊंगा और कभी भी यहाँ पर लौट कर नहीं आऊंगा। और फिर मिस्टर कुई भी उसे छोड़ देता है, और उससे कह रहा होता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चला जाओ, और यहाँ पर कभी लौटने की कोशिश तो बिल्कुल ना करना, और अगर तुम ऐसा करने की भी कोशिश करोगे तो भी तुम उस बार मेरे हाथ से जरूर मारे जाओगे, और इसलिए तुम इस बारे में दोबारा सोच लेना। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिमाओ तो उसके ऐसे पास से बहुत ही डर गया था, और उससे कह रहा था कि मैं आपके बात को कभी नहीं भूलूंगा। और फिर मिस्टर कुई चेनपिंग को लेकर लोटस ट्री के नीचे आता है, जहाँ पर कि वो उससे प्रे कर रहा होता है कि आप इसे एक पत्ता दीजिए ताकि ये अपने लाइफ को और भी एक्सपेंड कर सके। पर हम लोग देखते हैं कि वो ट्री तो इस बारे में कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता, और इसलिए वो लोग बहुत ही हैरान हो जाता है, जहाँ पर कि चेनपिंग कह रहा होता है कि आपको इस बारे में ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिना लिप के भी अपने लाइफ को एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा, और इसलिए आपको इस बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वो ट्री अपना एक पत्ते को दे देता है, जो कि सीधा जाके चेनपिंग के हाथ में गिरता है, जहाँ पर कि उसके अंदर तो उसके नाम लिखा हुआ होता है, और इसे देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर मिस्टर कुई कह रहा होता है कि मैं एक सेंट होने के नाते मैं तो तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया एक लोटस ट्री के लीफ के अलावा, और इसलिए तुम इसे भी सैक्रिफाइस मत कर देना। यहाँ पर कि चेनपिंग कह रहा होता है कि आप इस बारे में कोई भी चिंता ना करे, और इसे मैं बहुत ही ध्यान से यूज करूंगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों मिस्टर कुई की टेंपल में आ गया था, जहाँ पर कि मिस्टर कुई अपने हेयर पिन को निकालते हुए इसे देने लगता है, और फिर वो उसे कह रहा होता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और इसलिए तुम इसे ही रख लो। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि चेनपिंग तो इस बात से राजी नहीं हो रहा था, जहाँ पर कि मिस्टर कुई कह रहा था कि ये चीज इतना महंगा नहीं है, और इसलिए तुम इस बारे में कोई भी चिंता ना करो। और फिर वो उसे कह रहा था कि ये चीज असल में मेरे मास्टर का है, जो कि आपने लास्ट टाइम में मुझे दिया था, और इसलिए वो अगर इस बारे में जानेंगे तो फिर वो इस बारे में बहुत ही सैड हो जाएंगे, पर फिर भी मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ, और इसलिए तुम इसे ले लो। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि चेनपिंग भी उसके हेयर पिन को ले लिया था, जिसके बाद कि मिस्टर कुई भी वहाँ से चला गया था। और फिर अगले सीन में हम लोग जिमा को देखते हैं, जो कि गुकान के मॉम से कह रहा था कि कल ही हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, और इसलिए तुम जितने जल्दी हो सके इसकी तैयारी कर दो। जहाँ पर कि उसके मॉम कुछ कह रहा होता है, पर जिमा तो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। और फिर हम लोग गुकान
को देखते हैं जो कि अभी भी उस डार्क बॉल में फंसा हुआ था, जहाँ पर कि चारों तरफ से बहुत स्नेक उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर अभी भी वो अपना गोल्डन फिश को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि एक स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर उसका लिटिल लोच वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद क्यों कह रहा था कि लिटिल लोच तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मैं किसी भी हालत में तुम्हें ही प्रोटेक्ट करूंगा। पर तभी हम लोग देखते हैं कि और एक स्नेक उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, पर अचानक हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर थंडर पावर एक्टिवेट होना शुरू हो गया था, जो कि उस स्नेक को जकड़ लेता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि गुकान का वो गोल्डन फिश एक थंडर ड्रैगन में चेंज हो गया था और धीरे धीरे गुकान के पास आ रहा होता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक करना तो मत भूलिएगा।